नमस्कार। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। रेलवे स्टेशन पे 6 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पूरा 30 दिसंबर को अयोध्या राममय हो गया। प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत हुआ। अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन इसके पहले कभी नहीं हुआ। मैं इंडिया गेट पर हूँ। यहाँ पर इस्कॉन वालों ने कृष्णमय माहौल बनाया हुआ है। हर तरफ धर्म की जय जय है। और 30 दिसंबर तो झांकी है, 22 जनवरी बाकी है। भारत की राजनीति में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो इस चुनाव में राम राम होगा या और भी मुद्दों पर बात होगी। मैं इंडिया गेट पर आया हूं इसलिए कि देश और दुनिया के तमाम अलग अलग इलाकों के लोग यहाँ पर आते हैं और ये जब साल का अंत होता है तो इंडिया गेट पर जो मजमा लगता है, आप देखिए मेरे पीछे तक जितनी आप भीड़ देखेंगे लोग ही लोग हैं। शाम का वक्त है। यहाँ पर एक फैमिली है, पहले उसी से शुरू करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए? हम हांगकांग से आए हैं। हाँ, हांगकांग से आए हैं। कितने साल से हांगकांग रहते हैं? 30 साल से। तो ये नया साल मनाने तो लोग हांगकांग जाते हैं, आप इंडिया आए? क्योंकि हमारे खून में हम इंडिया लोग लगा हुआ देसी है, हमको इंडिया से बहुत प्यार है। हांगकांग तो 100 बार देखा है, लेकिन इंडिया 1000 बार देखते हैं तो भी मन नहीं भरता है, क्योंकि इतना देखने के लिए है। हांगकांग में ज्यादा नहीं है देखने के लिए। हाँ, नहीं बोलने दीजिए, ये तो जनता का कार्यक्रम है, जो आप बोलना चाहिए। मैम, आपका नाम क्या है? कैरन पुरस्वानी। सिंधी हूँ मैं, देसी हूँ, सिंधी। तो आप हांगकांग रहते भी इंडिया से मन नहीं भरता? नहीं, मन नहीं भरता है, लेकिन हमें इंडिया बहुत अच्छा लगता है। इंडिया का खाना, इंडिया का कल्चर, इंडिया की सब बातें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए घरी आते हैं। और देखो मेरी पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, मेरी बेटी और बेटी के बेटी, तीसरी पीढ़ी को भी लाए हैं ताकि इनके अंदर कूद के भर जावे इंडियन कल्चर, भारतीयता। तो आप तो कब तक रुकेंगे यहाँ? 8 ऑफ जनवरी, क्रिसमस न्यू ईयर हॉलीडे अप टू 8 ऑफ जनवरी। 12 तारीख जनवरी 12 को वापस जा रहे हैं। अभी शॉर्ट हॉलीडे 2 हफ्ते का, फिर वापस जाएंगे। अरे यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है 22 जनवरी को। हमारा नेक्स्ट ट्रिप अभी प्लान कर रहे हैं। राम मंदिर, लद्दाख, हिमालयाज, ऋषिकेश, ये सब प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट का राम मंदिर, अयोध्या जाना है। जब से जीता है ना हमने ये राम मंदिर, हमको देखना है। जब राम मंदिर के लिए बातें चल रही थी तो कैरन जी आई थी। हांगकांग से हमारी एक टीम है, एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने हमारी टीम का नाम है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। तो सोहन गोयनका जी हैं, तो हम उनके लिए आए थे। हम एक पूरी हम अयोध्या गए थे, योगी जी से मिले थे एंड यहाँ पे मिनिस्टर से मिले थे जब भी बात चल रही थी। योगी जी और अमित शाह जी हमसे 2 घंटे मिले, बातचीत किया, हम लोगों से खाना खाया। अमित शाह जी ने हमको डिनर पे बुलाया। हम लोग आपस में 30-35 लोग थे और इस बात को 5 साल हुए हैं। ओवरसीज फ्रेंड्स हम लोगों ने बोला अमित शाह जी कुछ भी करो, लेकिन राम मंदिर का सॉल्व हो जाना चाहिए। और 5 साल पहले लगता था बहुत दूर की बातें, होएगा नहीं होएगा, देखो हो ही गया। तो आप तो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं। हाँ, पहला ही आदमी टकरा गया पार्टी गई। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। हमें बहुत खुशी होती है जब बीजेपी जीतती है, तो वहाँ पे हम जश्न मनाते हैं। हम गेट टुगेदर करते हैं, बीजेपी के बैनर्स होते हैं, हमारे चुन्नियाँ होती हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और मेरी नेक्स्ट ट्रिप इंडिया में होगी, क्योंकि अभी कश्मीर से 370 धारा हटा दिया है। तो मेरे 3 ही चीज़ें हैं, लेह लद्दाख जाऊंगा और अयोध्या जाने का है और कश्मीर जाने का है। तो मेरी नेक्स्ट ट्रिप समर में। इतने सालों से आती हैं, आपने इंडिया को बदलते देख रहे हैं ना, कितनी तेजी से बदल रहा है। कितना बदल गया है, कितना मेरे बच्चे बताएंगे, बिकॉज़ दे मोर ऑन इंटरनेट एंड दे मोर। नहीं, कितने टेक्नोलॉजी कितना है, कितना महंगा हो गया है, ये भी देख रहे हैं। महंगाई बढ़ गई। हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है इंडिया में। जब लेकिन छोटी थी तो पानी वहाँ से, वो हरी से वेल से लेके आना पड़ता था, कुएं से पानी ऐसे लेके आने की जरूरत थी। सब्जी वहाँ से लेके आना दूर। तो जब मैं छोटी थी ऐसे देखा है मैंने, अजमेर, राजस्थान। अभी दिल्ली देखो, मॉल्स कितने बड़े, लोग कितने गाड़ी, कितने ये, मगर दिल बहुत अच्छा है। मेरे को एक्चुअली इंडिया के जो मेन सिटी इतना अच्छा नहीं लगता है, जो दूर के जगह नहीं, ये
फॉरेस्ट, हिमालयाज, ये डेजर्ट, मैं सबको बोलती हूँ इंडिया जा रहे हो तो ज्यादा ये चीजें देखना चाहिए। गाँव भी देखना चाहिए। गाँव कहने का मतलब है गांव ज़्यादा जाओ। दिल्ली बॉम्बे तो सारे ओवरसीज मेन सिटी बड़ी बड़ी है वैसे, लेकिन गांव में जो अच्छा, लोग देखो एक बात ये भी बोलते हैं कि इंडिया में दो तरह की बातें हैं। एक तो बहुत चकाचौंध भी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोसाइटी में खाई बढ़ रही है, ये सब भी बातें हो रही हैं। इसके बारे में भी आप कुछ सोचते हैं? कैरन बता पाएंगे। ये आप बताओ। लेकिन आप लोग बोलते हो महंगाई बढ़ गई है, एक तरफ से सही है, लेकिन फिर भी इंडिया सस्ता है। अगर महंगाई बढ़ गई है क्योंकि वॉर, यूक्रेन वॉर की वजह से, अभी दूसरा वॉर भी चल रहा है, वॉर की वजह से पेट्रोल कितना बढ़ गया है वो नहीं देखते हो, डॉलर कितना बढ़ गया है वो नहीं, इसीलिए है, जानबूझ के महंगाई नहीं बढ़ाई है। और जो बढ़ाई इंडिया में अभी सुनने में आ रहा है कि जनवरी में 10 रुपए 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने वाली है सरकार, तब नहीं वॉर हो रहा। वो भी तो अच्छा है। चलिए ठीक है, आप लोग रुके। इंडिया तो लैंड ऑफ कंट्रोवर्शियल है, लाइक मुश्किल भी है, लोग के दिल भी इतने बड़े हैं। अच्छा ऐसे रोड में देखेंगे, फिर बड़े घर देखेंगे। मेरे को लगता है इंडिया में सब कुछ है, रियली सब कुछ, हाईएस्ट ऑफ हाई, लोएस्ट ऑफ लो, और फिर सब एक्सपीरियंस। बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही लोगों से बातचीत करते रहता हूँ। अब कुछ और लोग। हाँ जी, हेलो, यू आर माई वाइफ्स ब्रदर्स फेवरेट एंकर ऑफ न्यूज़ 24। इधर आओ। हिज ब्रदर्स फेवरेट एंकर यू आर। मेरे भाई सब लोग घर में आपका देखते हैं शो। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उनको हमारा सलाम बोलिएगा। कहाँ से हैं वो लोग? दिल्ली रोहिणी। चलिए उनको हमारा नमस्ते बोलिएगा, नए साल की शुभकामनाएं। आप एक मिनट सुनिए। नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं। आपके भाई और पापा जब मेरा कार्यक्रम इतना देखते हैं तो उसी कार्यक्रम में आपको भी तो देख लेंगे। और देखो सुनो, अभी नए साल के जश्न में और न्यू ईयर मनाने के लिए सब लोग निकले हैं, तो आज मैं बहुत ऐसी वैसी बातें नहीं। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ आप क्या पूछने वाले। बहुत हल्की फुल्की बात। जी ठीक है। ये आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। आप मुझे बताइए कितने साल से करती हैं? मुझे 6 साल हो गए। तो 6 साल में आपका इंक्रीमेंट और आपकी नौकरी में बढ़ोतरी उसी तरह हो रही है जैसे पहले होती थी? इतना नहीं, इस साल तो एक्चुअली हाइक भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा डाउनफॉल है बिजनेस ट्रेड्स की वजह से, या कुछ भी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें पहले बता दिया जाता है। सो इस साल तो नहीं हुआ, बट या रेगुलरली होता है विद। एक तरफ तो कहते हैं इकोनॉमी बूम पे है और अर्थव्यवस्था बहुत तेज बढ़ रही है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग रहे कहते हैं कि मैनेजमेंट कहता है कि मंदी है। मुझे लगता है ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है, कैसा बिजनेस चल रहा है, बट यार रियलिटी जो ग्राउंड लेवल में बहुत डिफरेंट है एज जो हमें दिखाया जाता है। बट ये है कि आप क्या कर सकते हैं ना, ऑप्शन नहीं है। यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब है जो आपको करनी है, एंड यू हैव टू गो विद लाइक कि आपको जो बताया जा रहा है आप उसके हिसाब से ही चलते हैं। आपको चेंज लाना है तो वो तो एक बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए, बट आप कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू आर इन प्राइवेट, यू हैव टू गो विद कि जो अभी आपको बताया जा रहा है उसके हिसाब से। तो बाकी देश दुनिया के बारे में आपके क्या विचार हैं? देश दुनिया तो अब क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट या जो भी है वो उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। आपको अगर चेंज लाना है तो वो बहुत ही एक ऐसे ग्रुप होना चाहिए जो मिल के सजेस्ट करे, बट ऐसा हम अकेले नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक अभी ये कहते हैं, अच्छा अयोध्या का राम मंदिर का मामला पता है ना, आज तो बड़ा शोर था। हाँ जी है, बट मैं अभी इतना नहीं देखा मैंने कि अभी क्या चल रहा है, बट हाँ वो मंदिर तो बनेगा ही एज पर जो गवर्नमेंट है। अब वो अच्छा है बुरा है वो तो लोग वोट दे के बता ही देते हैं, राइट? तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो तो न्यूज़ में जो चल रहा है बस। आपका क्या मानना है कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है मेजॉरिटी जो देश में लोग हैं वो जो भी पार्टी को प्रेफर करते हैं उनके लिए अच्छा है। कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ये इशू, और कुछ लोगों के लिए जो चल रहा है वो चल रहा है। तो वही बात है, जिनके लिए है मुद्दा उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए और कोई इशू मैटर ही नहीं करता है। इट्स जस्ट कि मंदिर हो जाएगा, हम सफल हैं, हम खुश हैं, बिजली का बिल जो भी आ रहा हो, जो भी चल रही हो समस्या है वो तो हम सबके देश में चलती है, उनका यही है मानना। बट आई थिंक आपका क्या मानना है?
मेरा मानना ये है कि जब घर में कुछ नहीं है, लोग, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो रही है, लेकिन बट दे आर लाइक मंदिर बन रहा है, उनका क्या चल रहा है बैकवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मुझे लगता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उससे आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, आप एक्चुअली अच्छी जॉब में हैं तब भी आपको कितना पैसा मिल रहा है, आप घर चला पा रहे हैं नहीं है वो ज़्यादा मैटर है, आपके बच्चे मर रहे हैं वो कोई इशू नहीं है उनके लिए। बट हाँ, हम मंदिर बन जाए इट्स फाइन, जीवन चलता रहेगा। बट ये ग्राउंड लेवल वही चेक हमें होना चाहिए कि आप ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है, उसके ऊपर आप एक मुद्दा बना के हैं कि मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा, हमारे जो भी है, अब मैं क्या बोलूँ, इट्स ऑल आपने पॉलिटिकल। इतनी देर बात की, इसका बहुत Thank शुक्रिया। you. मैं तो ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ। थैंक यू, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है अंकल। एंड मुझे लगता है ऐसे शोज और होने चाहिए जो मतलब डायरेक्ट हो, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड ना, यू आर जस्ट सेइंग जो भी नहीं नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, आप जैसे मिलते हैं आप देखते रहिए, मैं इसी तरह से पूरा कार्यक्रम लोगों से बातचीत करते करते कर जाऊंगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? चश्मा तो बड़ा जोरदार शाम को लगाए। हाँ ठीक है ना, तभी ना अच्छा दिखेगा सर, लीजिए आँख दिखा दिया। कहाँ से हैं आप? मैं सर बेसिकली पटना बिहार से हूँ। बस बस, बिहार में बढ़ा जेडीयू नीतीश कुमार के क्या चक्कर? ये चलता रहता है सर, देश का हालात ऐसा है कि यहाँ हालात ना बदले तो इस बात पे रोना, और बदले तो उस बदलते हुए हालात पे रोना। तो राजनीति में उठा पटक चलते रहता है, कोई किसी का परमानेंट न दुश्मन है न परमानेंट फ्रेंड है, सब परिस्थितियाँ करवाती हैं और ये होता रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है और होते रहना चाहिए। क्या लग रहा है इससे? लगने से क्या होता है सर, जो जिसको होना है वो तो होना ही पड़ेगा, बाकी नेतृत्व तय करेगा क्या होना है इसमें, तो आम जनता आप मुझे ये बताइए, दो पूरे टाइम इस्कॉन वालों का चल रहा है, तो आप बताइए 2024 चुनाव को लेके क्या बिहार में हो सकता है? 2024 अरे हम तो वीडियो बना ही रहे, इसमें छोटे में क्या, आप देखना टीवी में यार। विकास के मुद्दे को लेकर सरकार आई थी बिहार में, जो शुरुआत में दिखी, लेकिन अब मामला भटक गया है, तो वो उस अगर अपने मूल चीज से भटक जाएंगे तो उनको भी भटकना पड़ जाएगा, ऐसा हमको लगता है। नीतीश कुमार जो मुद्दा लेकर आए थे उन मुद्दे पर उनको बने रहना चाहिए। और अगर अरे हम सीधे जानना चाह रहे हैं कि महागठबंधन एक तरफ बीजेपी एक तरफ, भारी कौन रहेगा? बीजेपी सर केंद्र में है, वो तो कुछ भी करने में सक्षम है कहीं भी, और सब जनता धीरे धीरे बदलाव चाहती है। और नीतीश कुमार की छवि कुछ हद तक पलटी मार नेता टाइप की हो चुकी है, उनको उन छवि को सुधारना चाहिए। ये जो नौकरी वोकरी ज्यादा मिल रही है, इसका कोई असर है? कह रहे हैं बिहार में बड़ी नौकरी चुनावी फंडा है सर, और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग उस नौकरी को छोड़कर जा भी रहे हैं, जो यूपी से ज्वाइन किए थे टीचर में, वो बहुत को छोड़ के जा भी रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये चुनावी वर्ष में ही नौकरियों का ऐलान क्यों होता है और उसी वर्ष इस पर ध्यान क्यों जाता है, बाकी 5 साल सरकारें कहाँ रहती हैं? ये बिल्कुल आपका जायज सवाल है। और अयोध्या में राम मंदिर के पर क्या विचार है? सर इतिहास गवाह रहा है कि चाहे वो श्री राम हो, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे वो श्री राम हो और चाहे हुए हो वो गौतम बुद्ध। तो राम के अस्तित्व को लेकर लड़ाई हो रही है, ये विचार पैदा ही नहीं होना चाहिए। अरे आज सब हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन वगैरह, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आप तुकबंदी भिड़ा रहे हैं बीच बीच में, खुद का लिखा हुआ कहीं से टिपे हैं? जी जी, खुद का। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ सर। और ये हमारे मित्र हैं, ये बिहार से राजनीति से ही संबंध रखते हैं और राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही मेरे साथ आए हुए हैं। बिहार से जिला परिषद है, आप राजनीति में हैं बिहार? जी, हम बिहार से पालीगंज में जिला परिषद हैं। 7 मुखिया को हम अपने अंदर में वर्क करवाते हैं सरकार। कौन पार्टी में है? पार्टी से नहीं, हमारे यहाँ जिला परिषद का चुनाव जो होता है बिना विदाउट पार्टी यार, इसके आगे तो पार्टी जो है, पार्टी जहाँ क्या जैसा कि बोला गया इसके द्वारा कि राजनीतिक में कोई पार्टी, कोई दुश्मन, कोई मित्र नहीं होता है। जहाँ से ऑफर मिलेगा, जो हमको अच्छा लगेगा उसमें यानी आप कांग्रेस में भी जा सकते हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सब जा जगह सकते हैं। समय अपने क्षेत्र में विकास करने अरे के लिए आप जिस पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा उस पार्टी में हम चले जाएंगे। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी सब? हाँ, जाति धर्म से मुक्त पार्टी जो होगा उसमें चले जाएंगे। जाति धर्म से मुक्त कोई पार्टी है देश में? नहीं है, तो हम लोग यहाँ समय लाएंगे ना, हम लोग का समय आ गया है। तो अब क्या नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते हैं, जब आप खुद चारों में जाने के लिए तैयार हैं? क्या बोले आपको, हम खुद चारे में जाने के लिए तैयार। हमारे क्षेत्र में जिस पार्टी के द्वारा लगेगा कि विकास का कार्य हमको दिया जाएगा, उस पार्टी में हम जाना पसंद करेंगे। चलिए ठीक है।
अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो आज इंडिया गेट पर जो लोग जैसे मिलते जा रहे हैं, आपको पता ही मैं वैसे ही कार्यक्रम भी करता हूँ, तो नए साल के जश्न के माहौल और मूड में ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सियासत की बातें हो, हल्की फुल्की बातें भी करते रहते हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ एक दंपत्ति। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक है और आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ और ये मेरी वाइफ है। अरे मैं उनका पूछ लूंगा। आपका नाम? मेरा नाम शिविका है, शिविका। शिविका सिन्हा, आप कहाँ की हैं? दिल्ली। ओरिजिनली कहाँ की हैं? ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पटना। तो आप क्या करती हैं? मैं नॉर्मल जॉब करती हूँ, प्राइवेट जॉब। तो बिहार के बारे में आपकी राय क्या है? बिहार के बारे में, बिहार एक बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है इन कंपैरिजन टू पहले के जो टाइम्स थे, उसके कंपैरिजन में अगर आप अभी देखोगे तो बिहार बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गया है। तो यू शुड श्योरली विजिट पटना एंड बिहार। तो आप किसको क्रेडिट देंगी इसका? आई थिंक जो यूथ है पटना का, अभी प्रेजेंटली जो पटना का यूथ है, दैट इज़ लाइक वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स ग्रोइंग, नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का कोई योगदान नहीं? नो, नॉट मच। किसी नेता का भी नहीं? नॉट मच। वो तो चलता ही रहता है। वो तो नेता लोग तो अपना पॉलिटिक्स करते ही रहेंगे, लेकिन जो यूथ है वो बाहर निकल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है जो दिल्ली में है, बेंगलोर में है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। अच्छा, आज की पॉलिटिक्स के बारे में भी आपकी कोई राय है? आज की पॉलिटिक्स तो पूरी तरह मोदी पे ही बेस्ड है। हर जगह मोदी मोदी चल रहा है। आप देख ही सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, नया एयरपोर्ट खुला है, नया रेलवे स्टेशन खुला है। तो अभी प्योरली लाइक 2024 भी आने वाला, अभी स्टार्ट होने ही वाला है, इलेक्शन आने वाला है, तो प्योर मोदी बेस्ड ही इलेक्शन रहेगा। We are Modi followers. We are Modi followers. और ये आप मतलब न्यूली कर्तव्य पथ भी है, वो न्यूली बना है, तो ये सब योगदान मोदी जी का ही है, जो हर जगह किस हिसाब से पूरी दुनिया में ये तो आज़ादी का पहले से बना हुआ है। हाँ, रेनोवेट हो गया। रेनोवेट हुआ है। टॉक अबाउट अयोध्या। हाँ बोला। तो अयोध्या के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग मोदी फॉलोअर्स इसलिए क्योंकि अभी जो भी मतलब अयोध्या को आप ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो वहाँ पे जो भी अभी मतलब कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अयोध्या में जो भी वो मतलब मंदिर जो क्रिएट हो रहा है, मंदिर तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनवा रहा है। स्टिल मोदी जी के उन्हीं के अच्छा, तो आप बताइए 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें तो यही राम मंदिर चलता रहेगा। तो ये धर्म का मामला ठीक है? धर्म का मामला, हाँ ठीक है। हाँ, हिंदू रहना चाहिए। हाँ सही है। चलिए ठीक। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर। न्यू ईयर। इंडिया गेट पर एक से एक कलाकार हैं। देखिए, स्केच बनाने वाली सरोज है, मोबाइल में किसी का फोटो है उसके हिसाब से बना रही है। बराक ओबामा का कितना बढ़िया स्केच बनाया है। 300 रुपये लाइव स्केच यहाँ पर बनता है। जब बड़े दिन आते हैं, बड़ा उत्सव कोई होता है, तो इंडिया गेट पर इस तरह के लोग आते रहते हैं। और देश और दुनिया के भी मैंने आपको दिखाए, देश के तो अलग अलग इलाके के लोग रहते ही हैं। आप कहाँ से आए? आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद। ये आप बनवा रहे हैं? जी। किसका? पिताश्री का। कश्मीर से हैं आप? जी। तो कश्मीर में नहीं आपको ऐसे? वहाँ भी बनते हैं। अब ये शौक, ये इनका कारोबार है तो ये तो अच्छा है। हर जगह हम ये इन्वेस्टमेंट करें या कुछ। तो आप कश्मीर से कब आए? जी, मैं हमको हो गए 10-15 दिन। घूमने आए? नहीं, घूमने भी आए, वो थोड़ा इलाज भी कराना था। अच्छा जी सर। और आप कौन है? मिसेस। आपका नाम क्या? मुनावर। हाँ? मुनावर। आप लोग श्रीनगर से? जी, श्रीनगर से। तुम्हारा क्या नाम बिटिया? दीबा। हाँ? दीबा मंजूर। दीबा मंजूर। तो तुम्हें दिल्ली कैसा लगता है? अच्छा। क्या अच्छा लगा? यहाँ के टूरिस्ट वाले बहुत सारी जगह हैं, ऐसे मुझे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत अच्छे लगे। कहाँ गई थी? इंडिया गेट, रेड फोर्ट, बहुत सारी जगहों पे ऐसे। तो दुनिया तो कश्मीर देखने जाती है और कहती है जन्नत कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी आए थे हम। हाँ?
इस वक्त वहाँ पे सर्दी थी तो हम यहाँ पे आ गए। हाँ ये तो बात है, सर्दी उधर तो बहुत है, पानी ही जम जाता है। हाँ वहाँ पानी तो इधर ही आ रहे। इस वक्त ज़्यादातर कश्मीरी इधर ही दिल्ली जाते ज़्यादा। तो मुनावर जी, आप मुझे बताइए कि आप इतने सालों से कश्मीर, पैदा भी वहीं हैं, तो इतने सालों में कश्मीर में अभी ये जो 2019 के बाद हुकूमत बदलने के बाद 370 हटने के बाद आप लोगों को कैसा फर्क लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ये न हालात बहुत नरम हो गए। हाँ रिलैक्सेशन हो गई वहाँ ना, नरमी आ गई पुलिस वालों से। अब तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। 370 जब हटा था तो मैं उधर गया था, पूरे श्रीनगर में कर्फ्यू लगा था, लोगों के दिमाग में एक डर था कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सबको था वो डर, सबको था ना वो डर था क्या होगा क्या नहीं। अब जब आगे आगे चले तो ठीक सब हो रहा है। सिक्योरिटी रखने से बहुत ही अच्छा रहा, जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी सिस्टम था वो बहुत अच्छा रहा, उसी वजह से पुरामन भी रहा अच्छा। अब 4 साल के बाद आप लोग मानते हो कि 370 हटने के बाद अच्छा हो रहा है? फिलहाल तो अच्छा है, हमारे लिए बिजनेस कारोबार वहाँ चल रहा है। अब टूरिस्ट भी खूब आ रहे हैं। टूरिस्ट भी खूब आ रहे हैं, रहना चाहिए अच्छा, काम भी बनेगा, सब कुछ लोगों को दूसरे शहरों में न जाना पड़े, तो इसलिए अच्छा उधर ही है। अगर उधर ही टूरिस्ट बने तो काम भी रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, वो वहाँ की जो पार्टियां थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके बारे में लोगों का विचार अब क्या है? अभी तो उस बारे में पता नहीं कौन क्या जीतेगा, लेकिन अब जो काम दिखाएगा वही चलेगा, वहाँ वही गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि लोग काम और रोज़गार चाहते हैं। जो वो दिखाएगा तो वही हो जाए, क्योंकि वहाँ रोज़गार की इस वक्त बहुत कमी है। लड़के बहुत पढ़े लिखे हैं जो बेकार हैं, काम नहीं है उतना जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ऐसे मसाइल है उधर। नहीं, जैसे लोग ये कहते थे 370 खत्म हुआ जब, तो ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बहुत शोर शराबा किया उन्होंने, लोग कश्मीर की आवाम हमारे साथ है, हमारे जज्बातों के साथ है ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी पूरा नहीं है। आज उधर पता नहीं चलता किसके साथ कौन है। कुछ बीजेपी अच्छे काम करे जिस वजह से वहाँ अच्छा चलता है। कौन? बीजेपी, वो भी अच्छा काम कर रही है वहाँ। अगर उससे वही अच्छा रहा तो फिर तो पता नहीं है कौन क्या जीतेगा। क्या कह रहे हो? मैंने बोला वही जीतेगा फिर बीजेपी। हाँ जब लड़कों को देगा वो रोजगार देगा। लोगों के दिमाग में बीजेपी के बारे में, कश्मीरी लोगों के दिमाग में फीलिंग बदली है कि नहीं? बहुत नहीं, जब लड़के वहाँ ये करेंगे, उनकी कोई फैक्ट्री होगी, उनकी कोई सर्विस होगी, तो फिर बीजेपी ने वादा दिया है उस हिसाब से तो वो सभी उसके साथ हो जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग बीजेपी को पसंद नहीं करता है, नहीं, जो रोजगार देगा वो उसको पसंद करेगा। ये गलत है, जो वहाँ जो काम दिखाएगा उसी के साथ सभी। तो लोग महसूस ये करते हैं कि आज़ादी के बाद इधर 5 साल के हालात अच्छे हुए हैं। हाँ बहुत है, बहुत 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 आज काम भी अच्छा चल रहा है। आज गवर्नमेंट ने गाड़ियों का सिस्टम भी ठीक किया है। अब आगे और अगर दिखाएगा तो पता नहीं अब कौन सी गवर्नमेंट अच्छी तरह से आएगी, मगर ये भी क्लियर नहीं है, ये अब वो डिपेंड हो जाएगा। देखिए, धारा 370 खत्म होने के बाद मैं जो 15 अगस्त 2019 था, उस समय मैं 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर गया था। पूरे कर्फ्यू के हालात थे, कोई आदमी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और सबके दिमाग में एक शक का साया था कि अब पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। लेकिन आज के 4 साल के बाद मैंने जितने भी कश्मीरियों से बात की, खास करके वैली के लोगों से, वो सब ये कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि धारा 370 रहने का फायदा क्या है, उनको ये भी नहीं पता था कि उससे उनका फायदा क्या हुआ और हटने का नुकसान क्या है। क्यों? दोनों नहीं पता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो बस इस राजनीतिक दलों का सारा ये मामला था। और अब ज्यादातर जिनसे मैं बात करता हूँ कश्मीरी, जो मुझे देश के अलग अलग इलाकों में मिलते हैं, वो कहते हैं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं और
वहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कहते हैं कि टूरिस्टों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है और देश के लिए ये एक बहुत अच्छा साइन भी है। बहरहाल मैं इंडिया गेट पर कुछ और लोगों से बात करता हूँ। चलिए अब कुछ लोग और इंडिया गेट पर। हाँ जी बताइए। हाँ जी, हम तो आपका प्रोग्राम हर रोज देखते हैं, तो आज देखा हमने आप जा रहे हैं तो हमने पता चल गया कि वही जा रहे हैं। बस बच्चों को लेके इंडिया गेट घूमने आए थे। हाँ, मैं ऐसे ही राह चलते लोगों से घूमते फिरते बात करते रहते हैं। ओके, थैंक यू, अच्छी बात है। फिर हम तो रोज टीवी में देखते थे कि हमारी भी कभी मुलाकात होगी, वो आज हो ही गई इंडिया गेट में। ऐसे ही हो जाती है, हमको जो याद करता है मन से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एक बात आप ये बताइए कि क्या आप टीवी देखती है, न्यूज़ देखती है? आज भी अयोध्या में भी देखा होगा, राम मंदिर का भी देखा होगा, इस सब पर क्या विचार है आपका? आज का हमने देखा नहीं है एक्चुअली न्यूज, लेकिन ये जो राजनीति है देश की, उसके बारे में आप कुछ सोचती हैं? नहीं, मैं नहीं। सही हो रही है, गलत हो रही है, क्या हो रहा? राजनीति तो चलती भैया, कोई दूसरी साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा, तो जिसका हो जाएगा चलेगा उसी के। है मोदी जी की सरकार सही चल रही है क्या? नहीं है तो सही मोदी जी की सरकार। सर हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं सर मोदी जी को, क्योंकि सर हाँ सर हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि मोदी जी सर एक मतलब धारा 370 और ये राम मंदिर जो है एक ऐतिहासिक फैसला है कि हम ऐसे मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें ये देखने को मिल रहा है राम मंदिर। अच्छा, हाँ बोलिए। काफी काम अच्छे किए मोदी सरकार ने, काफी अच्छे किए काम। आप क्या मानती? हाँ जी बिल्कुल, मोदी सरकार अच्छे काम कर रही है। क्या अच्छा कर रही है? बहुत चीज़ें अच्छी की हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट्स की हैं उन्होंने, तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। बाकी जो है गवर्नमेंट का वो तो चलता ही रहता है। और सर आप बताइए, आप पूरी फैमिली आपकी है? मेरी मिसेज है, वो मेरी बेटी है। कोई बात नहीं। तो आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड हूँ। तो आपका विचार क्या है? ये जो धर्म एक तरफ, जाति दूसरी तरफ, आपने देखा कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, वो ये कह रहे हैं कि अब हम कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के पुरोधा की जयंती उसी दिन मनाएंगे जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। दूसरी तरफ राम 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 राम, एकदम भारत को राममय बनाकर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी है। इस सबको आप क्या मानते हैं? नहीं, राम वाली तो बात ठीक है, सभी के दिल में राम है, सभी जगह राम है, तो राम में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। मगर ये है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में राम को ही यूज करना, दैट इज़ नॉट गुड। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी देखना चाहिए, और जो इतनी महंगाई हो रही है उसकी तरफ भी देखना चाहिए। अगर इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार जी और ज़्यादा अपनी आउटपुट दे सकते हैं। आपको लगता है बेरोजगारी, महंगाई जैसे फ्रंट पर थोड़ा कम ध्यान है? वो तो डेफिनेटली है ही है, वो तो नज़र आ ही रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, और साथ साथ में महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो भगवान का तो पूजा पाठ चल ही रहा है। पूजा पाठ तो हमारी रग रग में है, पूजा पाठ चलता ही रहेगा जितनी देर तक ये दुनिया बसी है। मगर उसके साथ साथ भी हमने और भी अगर ध्यान दिया जाए, जैसे मैंने बताया कि बेरोजगारी दूर की जाए, थोड़ी सी जो महंगाई है उसके पे कंट्रोल किया जाए, तो नो डाउट कि और ज़्यादा हमारा इंडिया जो ज़्यादा डेवलप हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, कहाँ घर है? बिहार सर। बिहार? छपरा जिला। बहुत बड़ा नौकरी निकल रही, क्या है? इसीलिए तो दिल्ली में आए हैं, नौकरी ही नौकरी, इसीलिए तो दिल्ली में आए हैं। और सारे दिल्ली में जितने आपको बेरोजगार मजदूर मिलेंगे सब यहीं मिलेंगे, दिल्ली में ही नहीं, हर स्टेट में चले जाओ तो बिहारी ही मिलेंगे। पढ़ाई नहीं की हो? हाँ किया हूँ ना सर, 6 साल में ग्रेजुएशन किया हूँ। कहाँ से? जेपी यूनिवर्सिटी से। 6 साल में? हाँ, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से। हर साल पास होते गए तब कि? ना सरकार का जो शेड्यूल है उसी अनुसार। नहीं इतना लेट। 6 साल में ग्रेजुएशन किया हूँ। यहाँ कब से हो? यहाँ मुझे हो गया 6 साल। 6 साल यहाँ भी हो गया? हाँ। तो अयोध्या में बाद आ रहा था, एग्जाम देने जा रहा था, आ रहा था। राम मंदिर उद्घाटन जाना है अयोध्या में? राम मंदिर के उद्घाटन में मुझे क्यों जाना है सर, जिसको इनवाइट किया गया होगा जाएगा। वैसे मोदी जी कहे सब लोग ना आए, अपने घर ही पूजा करें और अपने पूजा तो सब करते हैं, उससे तो है। आपका राम मंदिर के बारे में आपका कुछ विचार है? हाँ मेरा विचार है ना, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं।
राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। जय श्री राम तो हम डेली बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं जय श्री राम। अभी एक टाइम आया था मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। अच्छा, कोरोना में आया था, कोरोना में ना, बिल्कुल। ये तो बात सही कह रहे हो, तब तो सब बंद हो गया, तब विज्ञान ही बचाया, जिसको बचाया, नहीं तो भगवान ही बचाया। भगवान ही बचाए, लेकिन मंदिर तो सरकारों ने बंद कर दिया था। बोल रहे थे कि मंदिर में तुम्हें आना नहीं था, लोग लगा दिए थे। भगवान नहीं बोले थे कि लोग लगा दो, भक्तों को मत आने दो। सरकार ने बंद किया था, सरकार ने खोल दिया। आज सरकार क्रेडिट ले रही है कि मैं बनवा रहा हूँ। आप बताओ, आपकी या मेरी औकात है कि मैं भगवान का घर बना दूं? जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि राम मंदिर मैंने बनवा दिया, किसी की औकात है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राम का घर मैं बनवा दूं या कोई बनवा दे? अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बन रही है, लेकिन ये क्रेडिट ले रहे हैं ना। पहले आप लोग भी कुछ बोलना चाहती हैं? किस बारे में? जिस बारे में बोलना हो। आप कहाँ की हैं पहले ये बताइए? दिल्ली। क्या करती हैं? जॉब। तो मैं जो भी प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ। प्राइवेट, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। तो आप ये बताइए, जब मैं ज़्यादा लोगों से मैं यंग जनरेशन से बात करता हूँ तो यही पूछता हूँ कि आपका पीछे से जो करियर चला आ रहा है वो उसमें ग्रोथ, उसमें इंक्रीमेंट, उसमें प्रमोशन वैसा ही होता जा रहा है जैसे देश के आर्थिक हालात बताए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो इतना जितना मल्टीनेशनल कंपनीज दे रही हैं या जितना सुनाती है उतना कोई ग्रोथ नहीं है, उतना कोई इंक्रीमेंट नहीं है, अप्रेजल नहीं है, ऐसा कुछ। सरकार भी तो बताती है खूब रोजगार आ रहे हैं, खूब विकास हो रहा है। नहीं, बट ऐसे रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कम मिलेंगे, बट स्टिल इतनी एज व्हेन आई से अबाउट मनी इतनी नहीं है वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज में जितने की गवर्नमेंट बताती है। तो अभी करती जॉब? नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है। हाँ भाई, कहाँ? पंजाब में। तो आप बताइए, आपके बिजनेस की ग्रोथ का क्या हाल है? बिजनेस की ग्रोथ अच्छी जा रही है, काफी अच्छी जा रही है। किस चीज के बारे में पूछना चाहते हो? अरे यही हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कहती है ना सरकार, कहती है मतलब एक आंकड़ा दिया जाता है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, आप इतने साल में 3 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएंगे, मतलब हम देश की ग्रोथ तो हो रही है बट कुछ लैक्स हैं, थोड़े थोड़े बोल सकते हैं, लूप होल्स है। अगर वो गवर्नमेंट कवर कर सकती है तो फिर इंडिया बहुत अच्छा ग्रो होगा। हाँ जी, चलिए ठीक है, आप लोग रुके, बात किया, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है सर आपके। कहाँ फैन हो यार? आप हर जगह जाते हो, हमको बहुत अच्छा लगता है सर। और आप हम हर जगह जाते हैं इसलिए अच्छा लगता है। और सर नहीं, आपका जो वो कहने का वो तरीका है, अनजान जगह पर जाना और उसके बाद सडनली क्वेश्चन करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ये कहीं नहीं लगता है कि पहले से बनाया गया ताम झाम लगा के, ये ऐसा नहीं लगता है। तो आप अभी मुझे कब से देख रहे थे? मैं अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले से तो आपने देखा मैंने कभी किसी को? नहीं, कोई ताम झाम नहीं लगाया, अचानक इधर आए। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो अब आप बताइए, आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से हूँ सर। क्या करती? तो सर जॉब करता हूँ। सरकारी? हाँ सर। तब तो आपसे राजनीति का बात करना ठीक नहीं, नो कमेंट्स इस मामले में। ठीक है, आपको नए साल की खूब शुभकामनाएं। आपको भी बहुत मुबारक। परिवार के साथ आप घूमिए, आनंद लीजिए। अब जरा मैं कुछ और लोगों को देखता हूँ। हाँ जी, आप लोग कहाँ से? मुंबई। वेरी गुड। कोई तो मिला दिल्ली का बाहर का, एक हांगकांग की फैमिली मिली थी सीधे, और उसके बाद सब दिल्ली वाले ही मिलते जा रहे थे। तो गुड़गांव में रहता हूँ। मतलब आप क्या करती हैं? मैं कंसल्टेंट हूँ। कहाँ? बेन एंड कंपनी। बेन एंड कंपनी। ऐसा सब बता रही हैं, हमारे समझ में। बेन US की कंपनी है, उसमें कंसल्टिंग में काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि देश की इकॉनमी के बारे में देश का यूथ क्या सोचता है? आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है इकोनॉमी के लिए, विच इज़ व्हाट आई फील, बट ऑपोजिशन थोड़ा वीक है अभी,
तो एज पर मी आई थिंक ऑपोजिशन अगर थोड़ा स्ट्रांग होता है तो 2024 इलेक्शंस में इट कुड हैव बीन बेटर फॉर इंडिया। आप मुंबई से वहाँ वो जो तीनों मिलके कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, वो बीजेपी के और इनके, तो कुछ है उधर फाइट तो एक्चुअली बहुत है, बट आई थिंक ओवरऑल इंडिया लेवल पे इफ़ यू सी मुंबई कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, इंटरनल स्टेट पॉलिटिक्स तो होता ही है वहाँ पे, बट आई थिंक इंडिया लेवल पे मुंबई इज लाइक कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। अच्छा छोड़िए, अब जाने दीजिए, थोड़ी आज हल्की फुल्की भी बात कर रहे हैं, ईयर एंड है तो आपको मुंबई वाले तो हमेशा कहते हैं मुंबई अच्छा लगता है। मुंबई अच्छा लगता है, हाँ, पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये जो जगह आप देख रही हैं इतनी मुंबई में, तो कभी जिंदगी में आँख से नहीं देख पाएंगे। पर मुंबई में मरीन ड्राइव है, ओशियन है, वो समंदर ही है फिर। पर समंदर अच्छा लगता है, ये सब मैन मेड है, समंदर अपना नेचुरल है। तो न्यू ईयर इधर मनाने आई हैं? हाँ, न्यू ईयर मनाने आई हूँ। आपका क्या विचार है भाई साहब गुड़गांव वाले? इंडिया की इकोनॉमी पे? हाँ। अच्छा तो एक तो मुझे लगता है कि जो पहले लोग बाहर इतना पढ़ने जाते थे, मतलब हमारी एज पे, वो थोड़ा ना कम हो रहा है। मतलब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही है, बाहर की कंपनीज भी आ रही है, बहुत स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वो इस डेकेड में वो और बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाला है। एंड ये आई थिंक मतलब एक मैं अभी मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल्स में बातें होती हैं एंड पीपल वांट टू स्टे बैक इन इंडिया, एंड अभी वो बाहर जाना थोड़ा कम हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी कैन लुक एट पॉजिटिवली। अच्छा, एक ये अयोध्या में राम मंदिर का बहुत चर्चा है, आपको लगता है कि इस पर पॉलिटिक्स होना चाहिए या इस इलेक्शन रिलीजन या कास्ट पे भी होना चाहिए इसकी चर्चा करके? सर, मैं पर्सनली रिलीजन में बिलीव नहीं करती, एंड आई एब्सोल्युटली डोंट वांट पॉलिटिक्स टू गो टुवर्ड्स रिलीजन, शुड ग्रो ऑन इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन एट ऑल। लेकिन ये तो इसी का चर्चा चल रहा है। हाँ, वो अब इंडिया का डेमोग्राफिक्स ऐसा है कि आप रिलीजन को यूज करके पॉलिटिक्स में काफी आगे बढ़ सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वैसा स्टेट है, बट आई डोंट फील दैट। आप क्या मानते हैं? कॉन्फ्लिक्ट होना तो बहुत नेचुरल है, अगर आप दो अलग अलग ओपिनियन के लोग भी लेते हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ तो एक रिलीजन है जो बहुत सालों से एस्टैब्लिश्ड है, बट वही है कि इंडिया ने अब तक वो बना के रखा है कि भले ही कॉन्फ्लिक्ट है बट एज अ कंट्री वो टूट तो नहीं रहा है। तो अयोध्या भी हो रहा है, मतलब इट्स गुड टू सेलिब्रेट रिलीजन, बट वही कि उसमें बहुत पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व करो तो ही गुड। मतलब अगर वोट पॉलिटिक्स वो सब हो रहा है तो फिर तो खराब ही बात है, बट अगर रिलीजन को मानना, अलग अलग रिलीजन को सेलिब्रेट करना है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वो लोगों के लिए बिलीफ होता है, जिसके लिए लोग काम करते हैं, जिसके लिए लोग सेलिब्रेट करते हैं, समथिंग दैट दे लुक अप टू, तो इट्स अ गुड थिंग। देयर शुड बी रिलीजन, बट आई थिंक पॉलिटिक्स शुड नॉट बी वेरी मच इन्वॉल्व इनटू इट। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मैं हर तरह के लोगों से, आप लोग कहाँ से? महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र। हाँ भाई, क्या होगा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का और इंडिया का? अभी महाविकास आघाड़ी तो कुछ नहीं है, मोदी जी जो है, मोदी जी के बारे में अच्छा है। तो महाराष्ट्र के जो सरकार है, हमारे शिंदे सरकार बीजेपी और यार एक बात बताओ, बोलिए। हमने इतने कपड़े पहने हुए, लोग इतने कपड़े पहने हुए, तुम एक लिफाफा शर्ट डाल के घूम रहे हो इतनी ठंड में? नहीं है सर, अंदर से जैकेट है, हाफ जैकेट अंदर से डाला है मैं। महाराष्ट्र, ये ना समझना कि मुंबई में ठंड नहीं है तो इधर नहीं है, मारेगी तो फिर। नहीं, ठंड तो यहाँ पे भी है और मुंबई में भी है, उधर भी है ठंड और यहाँ पे भी है सर, ठंड है लेकिन थोड़ा। तो उधर शिंदे जी का सरकार का काम ठीक है? हाँ, एकदम नंबर 1 है। यहाँ नया साल मनाने आए हो? हाँ, यस, नया साल मनाने इधर आए हैं। इधर ठीक है? हाँ, एकदम ओके। आप कहाँ से हो? यूपी। यूपी में कहाँ से? अलीगढ़। अलीगढ़? क्या हाल है? ये अयोध्या में जो राम मंदिर है उसकी चर्चा गांव-गांव है कि नहीं? चर्चा तो गांव-गांव में है और प्रचार भी हो रहा है उसका, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं जैसे रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, यह होना चाहिए। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 24 की तैयारियाँ हो रही हैं, अच्छे से पता है हमको, अभी 3 तो जीत के आए हैं, अब 24 की तैयारियाँ। 24 की तैयारी में ये पूरे बना के प्रॉपर एजेंडा रखा कि 22 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन करना है प्रॉपर। अरे आज गए नहीं थे? 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री गए? आज भी गए थे, लेकिन बात के पूर्व 24 का रखा है क्योंकि उसके जस्ट 2-3 महीने बाद चुनाव भी, इलेक्शन की बात हो रही है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, वरना 3-4 साल की बात करूँ कुछ था ही नहीं उसमें। 18 आई थी, 23 में आई थी। हाँ, तो अभी एकदम आई है और उसमें एज क्राइटेरिया भी रखा हुआ था, 18 से लेकर 22 साल का रखा। जब युवाओं ने आवाज़ की हम 3 साल से लगे पड़े हैं, हमने भी कार्यक्रम किया, आपने भी कार्यक्रम किया, तो लग के उसके बाद वो फिर 25 साल किया गया है। तो
मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना सब एक पॉलिटिक्स के लिए घूमती रहती हैं। बात हमें महंगाई की करनी चाहिए। महंगाई बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो चरम पे पहुंचती जा रही है। मुझे अच्छे से याद है 2014 की अगर मैं बात करूं तो एक सिलेंडर के रेट भी बहुत कम हुआ करते थे, 500-400 के हुए करते थे, लेकिन आज 950-1000 का हो रहा है। पेट्रोल की दाम की बात करो, यही बीजेपी सरकार बात करती थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इसको कम करके रखेंगे, लेकिन चरम पे पहुँचता जा रहा है। सरकार अपनी मनमानी में ही कर रही है चीज़ें। लेकिन अगर बात करें तो बेरोजगार गरीब आदमी से अगर बात करेंगे तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, परेशान मिलेगा वो आपको। आमदनी की बात करें वही उसको 300-400 रुपये रोज़ की आमदनी है, जो एक डेली। लेकिन तो राम की तैयारी हो रही है। नहीं, राम की तैयारी हो रही है, और राम की तैयारी हो तो रही है। राम के साथ वो पॉलिटिक्स 2024 की तैयारी हो रही है, संसद में दोबारा आने की, केंद्र में आने की तैयारी है। समझ रहे हैं आप? यूपी से केंद्र में दोबारा आने की तैयारी है, और जो कि माहौल बना है केंद्र में तो है ही यार यूपी। और दोबारा तीसरी बार आने की तैयारी है, तीसरी बार आने की तैयारी है यूपी के माध्यम से आने पक्का है। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है ना, पक्का आने की तैयारी है इनकी। माहौल क्या है सर? माहौल क्या है? थैंक यू सो मच। हम आपका शो देखते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है सर। कहाँ से आए हो यार? हम सर मलनी जौनपुर यूपी से हैं। अरे मलनी हम जानते हैं। अरे सर थैंक यू, ये हमारी धर्मपत्नी। अरे आ जाओ भाई, बहुत अच्छे सर है। और सर बोलिए, किस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं आप? अरे यार तुम कुछ ठंड नहीं लग रही है? तो अंदर स्वेटर है सर। दिल्ली आने के ज्यादा शौक में बीमार नहीं पड़ जाना। अरे नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। आप लोग थोड़ा सा जो वॉइस रहता है वो हम लोग को गर्म किए रहता है, जो एक सच्ची पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, तो ये इससे थोड़ा सा अंदर जो है उत्साहित होता है। नहीं, कुछ लोग हैं जो आज जो है अच्छे विचार और अच्छे लोगों को, मतलब एक जो शुद्ध विशुद्ध राजनीति होती है उसको आप लोग दिखा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत। बाकी आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल। क्या चल रहा है हमको नहीं पता है। राजनीति मतलब मीडिया कितना असंतोष है, युवा यहाँ पे कितना, हर चीज़ का बेरोजगारी कितना है, ज़्यादा है, लेकिन तब भी मीडिया इसको कवरिंग नहीं करती है। आप राम मंदिर हो रहा है ना? राम मंदिर हो रहा है वो तो सर अच्छी बात है। आस्था का जो विषय है और पेट का जो विषय अलग बात है। वो एक कहावत नहीं है, मतलब भजन भूखे भजन न होए गोपाला, तो भूखे पेट से तो भजन नहीं हो सकता ना सर। राम मंदिर तो आस्था का विषय सर, वो तो बहुत अच्छी बात है हो रहा है, लेकिन रोजगार तो एक दूसरा विषय ना सर, उसके अपोजिट में है। आप बैठा के भूखे खाना खिलाओ नहीं और भजन कराओ तो वो कहाँ से होगा? ये जो आपकी पत्नी थी जी, वो करीब 20 फीट दूर जाके खड़ी हो। एक्चुअली वो थोड़ा सा गांव से हैं तो इसके लिए उसमें कोई उनका दिक्कत नहीं। गांव से हैं तो समझ गांव से हैं, ये दिल्ली घुमाने ले आए इंडिया के। देखिए पूरा यहाँ पे बता देंगे चैनल पे, वो हनीमून ट्रिप पे आया हूँ मैं। तो कोई बात नहीं है यार। और सर ठीक है, शादी की आपको बहुत थैंक यू सो मच सर। और लेकिन सर आप लोग ऐसे काम करते रहिए, हमें बहुत सालगिरह, अरे शादी की आपको नई शादी आपको बहुत मुबारक हो, जीवन आपका लंबा, खूब सुखमय, खूब अच्छा चले, और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बस इतना ही। कैमरामैन अभय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।